जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया गोपियों की शिकायत। गोपियां किसी न किसी बहाने से बाल रूप कृष्ण के दर्शन के लिए मैया से शिकायत करने के लिए जाती थी। और रात में जब लल्ला खेल रहा था तो चंद्र खिलौना मांगा और भगवान विष्णु ने नारद की परीक्षा ली। नारद को हरि रूप दिया और नारद जी बड़े प्रसन्न हुए हरि रूप लेकर के। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि हरि भगवान को भी कहते हैं और हरि बंदर को भी कहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बाल कृष्ण के प्रति प्रेम की उत्सुकता ही गोपियों का तप है। उनकी लालसा ही, उनकी अभिलाषा ही, उनकी श्रद्धा ही कृष्ण के प्रति तप है। किसी न किसी बहाने से भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं और अपने अंतः में आनंद बोलना चाहती हैं। उस आनंद में वो डूबकर स्नान करना चाहती हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, राम के कंधे पर धनुष बाण सुशोभित होता है तो कृष्ण के अधरों पर बांसुरी सुशोभित होती है। और जब भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी में स्वर लहरी फूंकते हैं तो सारा दृश्य मंडल चराचर एकत्र हो जाता है। जो अचर है वो चर हो जाते हैं और चर हैं वो आकर स्थिर हो जाते हैं। यहाँ तक कि यमुना जी का बहता हुआ जल भी स्थिर हो जाता है। भगवान की प्रेम रस की अद्भुत लीला है। ब्रजमंडल में ही बरसात नहीं, सारे भूमंडल पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का, दर्शन लीलाओं का श्रवण हो रहा है। चारों ओर उनका आनंद लिया जा रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ग्वालवाल एकत्र हुए। मंशु का स्तोक कृष्ण
श्री दामा शुबल मधु मंगल वर्ष भद्रसेन वृषभ एकत्र हो गए और दाऊ भैया से कहने लगे, दाऊ भैया तू हमारा साथ देगा न? कि हाँ, कि हम आज कृष्ण के साथ में ठिठोली करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं और खूब मजा लेंगे, खूब हंसेंगे और ताली बजाएंगे। दाऊ भैया ने कह दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सारे ग्वाल वाले इकट्ठे होकर मैया के पास पहुंचे और नंद भवन में जाकर यशोदा मैया से कहने लगे, मैया 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 दौड़ कर आई कि का है गो, क्या तो जौहर है गो, क्या का है गो। अरे मैया कहा बताएं, आज या लल्ला ने माटी खाई है, माटी तो इसे नहीं छोड़ूंगी। मैया ने लौदरी उठाई और लल्ला को डांटने लगी। लल्ला कहने लगा, मैया मैंने माटी नहीं खाई। ग्वालवाल कहने लगे, मैया ये दाऊ से पूछ ले। दाऊ से पूछा, दाऊ भैया ने भी सिर हिला दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन मैया को इतनी गुस्सा आई कि उसने लौदरी उठाई और लल्ला को ताड़ने लगी। लौदरी उठा मैया गोसाई, चोरे तेने माटी खाई। लौदरी उठा मैया गोसाई, चोरे तेने माटी खाई। 9 लाख गैया बनी हमारी, दूध दही मक्खन बहुवारी। 9 लाख गैया बनी हमारी, दूध दही मक्खन बहुवारी। पहले विष अब माटी खाई, आज तुझे मैं दूंगी बताई। चोरे तेने माटी खाई, लौदरी उठा मैया गोसाई। मेरे बैर पड़े सब ग्वाला, दाऊ भी उन संग मत वाला। मेरे बैर पड़े सब ग्वाला, दाऊ भी उन संग मत वाला। अरे मैया जबरन मुखल पटाई, मैया मोरी मैं नाय माटी खाई। मैया मोरी मैं नाय माटी खाई। तो मैया कहने लगी कि तेने माटी नहीं खाई तो अपना मुंह खोल कर दिखा, मैं मान लूंगी कि तेने माटी नहीं खाई। और मैया ने जब कहा तो लल्ला ने कहा, ठीक है मैया। लल्ला ने अपना मुंह खोला और मैया ने विश्व रूप के दर्शन किए। अर्णव शयन शयनकारी शेष नाग पर विराजमान हैं। देवगण स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मी जी पैरों को दबा दबा कर सहला रही हैं और सारे देवगण, सारे चराचर उस छोटे से मुख में मैया ने देखे। मैया बड़ी आश्चर्यचकित हुई। मैया ने कहा कि लल्ला तू अपना मुंह बंद कर ले। लल्ला ने अपना मुंह बंद किया और इस प्रकार मैया ने लल्ला के मुंह में विश्व रूप के दर्शन किए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार मैया ने सोचा कि आज मैं जल्दी उठकर दूध बिलोलूं और लल्ला के उठने से पहले उसको पद्म गंधा का दूध पिलाऊंगी और ताज़ा ताज़ा माखन खिलाऊंगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन मैया दूध बिलोने लगी
और उधर लल्ला उठ गया। लल्ला उठ गया तो रोकर मैया के पास गया। मैया ने अपनी गोद में लेटा लिया और दूध पिलाने लगी, स्तनपान कराने लगी और दही बिलोने लगी, नौती चलाने लगी। उधर दूध भी औंटने के लिए चूल्हे पर रख दिया। लोरियां गाती जाती, उसके उबार हिलते जाते, लल्ला को घुटनों से ऊपर उछाल उछाकर खिला रही थी, नौती खींचती जा रही थी। कितना अद्भुत दृश्य था। मैया के कड़े, बरा, बोला, कानों के कुंडल सारे आनंद ले रहे थे। अद्भुत दृश्य था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस दृश्य का मैं वर्णन करने में यज्ञ हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब चूल्हे पर दूध निकलने लगा और छन छन की आवाज आई, मैया एकदम लल्ला को छोड़कर भागी। उधर लल्ला को गुस्सा आया, उसने लोड़ा उठाया और मटकी दूध की फोड़ दी, मक्खन की फोड़ दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मैया जब वापस आई तो लल्ला ओखली में जाकर छिप गया था। मैया ने दर दर देखा कि आज तो इसने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया। उधर दूध निकल गया, इधर मक्खन भी सारा आंगन में फैला पड़ा है, आज इसे नहीं छोड़ूंगी। मैया ने देखा कि ओखली में लल्ला छिपा हुआ है और उसने कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसने नौती खोली और नौती खोलकर कहने लगी कि मैं तुझे भी बांधूंगी और इस ओखली को भी बांधूंगी, क्योंकि आश्रय देने वाला और आश्रय पाने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैया ने बाल रूप कृष्ण को उस नौती से बांधना आरंभ किया, लेकिन वह नौती 2 अंगुल छोटी पड़ गई। रस्सी जोड़ी, बार बार रस्सी जोड़ी, लेकिन वह रस्सी बाल रूप कृष्ण को नहीं बांध सकी, क्योंकि हर बार वह 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। यह 2 अंगुल छोटी पड़ने का अर्थ क्या है? क्योंकि सत्य को रज और तब नहीं बांध सकते। मैया हार कर बैठ गई और माथे पे हाथ रख लिया कि आज इस लल्ला ने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया, सारा मक्खन फैला दिया, उधर दूध भी निकल गया और मैं इसे बांध रही हूं तो ये बंधने में भी नहीं आ रहा। भगवान ने सोचा कि मैया अब हार गई। बालरूप कृष्ण ने कहा कि मैया तू हार गई? क्या हाँ मैं हार गई। कि मैया ऐसे नहीं। त्रिवाचा भर मैया ने 3 बार कहा कि हाँ मैं हार गई, हाँ मैं हार गई, हाँ मैं हार गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, फिर बालरूप कृष्ण ने कहा कि मैया अब बांध। मैया ने बालरूप कृष्ण को बांधा, वो बंध गए और ओखली भी उसके साथ बांधी। उस उखल को लेकर बालरूप कृष्ण इधर उधर घूमने लगे। घटमल्ला की तरह से उखल पीछे पीछे, लल्ला आगे आगे, और नंद भवन के सामने एक यमला अर्जुन का वृक्ष था। उसकी जड़ तो एक थी, लेकिन तना जमीन पर 2 भागों में बंट गया था, अर्थात 2 शाखाएं बन गई थी। बालरूप कृष्ण उसके बीच से निकले तो स्वयं तो निकल गए, लेकिन उखल उसमें फंस गया। लल्ला ने जोर लगाया और वह उखल जैसे ही निकला, उस वृक्ष के दोनों शाखाएं गिर गईं और उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकले। बालरूप कृष्ण के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़ कहने लगे, धन्य है प्रभु, आपने हमारा उद्धार किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वो दिव्य पुरुष कौन थे?
राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज वह दिव्य पुरुष कौन थे जो वृक्ष बने। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये कुबेर के पुत्र नलकूबर और हयग्रीव थे। एक बार ये मंदाकिनी में नारियों के साथ विहार कर रहे थे और नारद जी उधर से निकले। देवर्षि नारद जी को देखकर नारियों ने तो वस्त्र धारण कर लिए, परंतु नलकूबर और हयग्रीव ने वस्त्र धारण नहीं किए। नारद जी ने उनको शाप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ और द्वापर युग में आज से 100 वर्ष बाद तुम्हारा उद्धार होगा। तो वो नलकूबर देवर्षि नारद जी के शाप से यमला अर्जुन बने थे। आज भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया और वह अपने मूल रूप में आए और अपने लोक को चले गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह शरीर किसकी संपत्ति है, शरीर देने वाले का या शरीर पाने वाले का। एक पुरुष दरिद्र है और एक पुरुष धनी है। दोनों में क्या अंतर है? दरिद्र के पास न तो धन है और न धन का अभिमान है, और धनी पुरुष के पास धन है और धन का अभिमान भी है। जब संत दोनों से आकर मिलते हैं, उनको अपना प्रवचन सुनाते हैं, तो दरिद्र का तो उद्धार हो जाता है, परंतु धनी का उद्धार नहीं होता है। क्योंकि धनी उसको अपनी अंतः श्रद्धा से श्रवण नहीं करता है, क्योंकि उसको धन का अभिमान है और दरिद्र के पास कुछ नहीं होता, उसके पास तो अभिमान होने का नाम ही नहीं है। इसलिए धनी से दरिद्र ज़्यादा अच्छा है और संत उसी का कल्याण करते हैं और उसी का कल्याण सबसे पहले होता है। श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। 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 जय श्री कृष्ण, राधे राधे।